आदरणीय उपसभापति महोदय, आज कई काबिल और कई बेशकीमती साथियों का रिटायरमेंट हो रहा है। एक तरह से उनके जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उसका एक इंटरवल है या मध्यांतर है। कई लोग जो है वो वापस आएंगे जिम्मेदारी के लिए, कई लोग सामाजिक और सियासी जिम्मेदारियों पर जो है वो काम करेंगे। जैसा कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुबह अपने उद्बोधन में कहा कि जो हमारे साथी यहाँ पर रहे हैं उनका एक बहुत योगदान संसदीय इतिहास में है, सामाजिक क्षेत्रों में है, और उनकी जो काबिलियत है, उनका जो अनुभव है, उसकी ये सदन भी कद्र करता है। और निश्चित तौर से उनकी इस काबिलियत और उनके इस अनुभव से देश को बहुत कुछ दिया है। माननीय नेता विरोधी दल ने भी अपनी बात रखी और भी तमाम जो वरिष्ठ लोग हैं, बहुत ही अच्छी बात रामगोपाल जी से लेकर के, और मैं देख रहा था सभी लोगों, लेकिन मुझे अपेक्षा थी कि नेता विरोधी दल बहुत वरिष्ठ हैं लोकसभा, और स्वागत है नेता विरोधी दल जी भी आ गए, तो लोकसभा और अब राज्यसभा में भी उनका बहुत अनुभव है। और आज का दिन जो है वो बहुत, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से, एक डिग्निफाइड तरीके से और एक डिसेंट तरीके से आज जो हमारे सदस्य रिटायर हो रहे हैं उनके योगदान को भी याद किया, उनको सम्मान किया, और साथ ही साथ आने वाले दिनों में सभी साथियों के लिए सामाजिक और सियासी क्षेत्र में शुभकामनाएं भी दी। जिस तरह से मुझे उस समय जी अच्छा नहीं लगा था जिस समय नेता विरोधी दल ने सरकास्टिक तरीके से कहा कि प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में आ गए हैं, मुझे लगा कि जिस अर्थ का नहीं, बिल्कुल अनर्थ नहीं, बिल्कुल अर्थ ही है उसका और अर्थ जो मैं कह रहा हूं वही जो है नेता विरोधी दल भी समझ रहे हैं। इसलिए जो है वो आज अगर डेमोक्रेटिक, और अटल जी को भी याद किया, अटल जी का कितना दर्द विपक्ष में जब थे तब था और सरकार में थे तब था। वो भी अगर उसके उदाहरण के तौर से नेता विरोधी दल को बताना पड़ा तो अटल जी का ही नाम आया। जब सरकार में थे तो उनका एक हमेशा भाषण याद रहता था कि सरकार इस तरह की ऊपर वाला सबको दे लेकिन ऐसा विपक्ष किसी को ना दे, जिस तरह से उस समय आपकी पार्टी ने उनको परेशान किया था। मेरा इस समय, क्योंकि नेता विरोधी दल ने इस तरह की बात कही थी, जहां तक डेमोक्रेसी की बात है, खुद कांग्रेस पार्टी के लोग सर कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलना सबसे आसान है। विपक्ष का मुख्यमंत्री बाहर जो है वो कोसते हुए भी जाते हैं तो जाकर प्रधानमंत्री जी से मिलके आते हैं और अपने प्रदेश की, अपने क्षेत्र की बात करके आते हैं। किसी को ये बीमारी हो, किसी संसद सदस्य के बारे में उनको जानकारी मिलती है तो संवेदनशीलता और मानवीय आधार पर वो हर तरह से बिना बताए हुए, मेरी खुद जानकारी में खुद मुझे कई विपक्ष के साथी कहते हैं एक समय वो था कि मुख्यमंत्री तक प्रधानमंत्री जी से मिल नहीं पाते थे, और आज जो है वो संसद जब चलती है तो सुबह से लेकर के शाम तक वो रहते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये बात कहना एक डेमोक्रेटिकली चुने हुए देश के एक लोकप्रिय नेता के बारे में, एक ऐसे वरिष्ठ नेता के द्वारा ठीक नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि सर आज जो है वो हम विपक्ष में हैं, सरकार में हैं, आप जो है सरकार में दशकों रहे हैं और विपक्ष में भी आपको जो है वो दशकों रहना होगा या रहेंगे। तो आज जो है वो हम जो है वो यहाँ पर कोई दुश्मन नहीं है। हमारा जो आकलन है वो हमारा कामकाज का आकलन है, वो कोई दुश्मनी के आधार, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो, तो ये ठीक है। हम यहाँ पर जो है वो वैचारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से एक दूसरे के खिलाफ हो सकते हैं। इसलिए मैं जो भी सदस्य हमारे साथी रिटायर हो रहे हैं उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत दिनों तक हम लोगों का साथ रहा है और लोकसभा में मैं रहा हूँ, राज्यसभा में रहा हूँ और सभी लोगों से
चाहे लोकसभा के साथी अभी भी हों और राज्यसभा के भी, सबसे एक दोस्ताना और एक बहुत ही शालीनता के साथ, बहुत ही सौम्यता के साथ और बहुत ही गहरे रिश्ते होते हैं और वो रिश्ते सबके रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय जयप्रकाश निषाद जी, माननीय जयप्रकाश, एक मिनट सर, माननीय जयप्रकाश, हमारी प्रॉब्लम समझने माननीय लोकी जी। रिकॉर्ड स्ट्रेट रहना चाहिए। मैं कभी नहीं बोला प्राइम मिनिस्टर बीच में आए बोल के, नहीं बोला। ये हमारा सौभाग्य है, प्राइम मिनिस्टर यहाँ बैठे हैं, आए हैं, ये कहा मैंने। धन्यवाद। और आप, अरे हम धन्यवाद एलओपी साहब, वाजपेयी साहब हम इतनी इज्जत करते थे। माननीय जयप्रकाश निषाद जी, माननीय जयप्रकाश निषाद जी बोले, माननीय जयप्रकाश निषाद जी प्लीज आप बोले। माननीय उपसभापति महोदय, आप बोले, आपकी बात रिकॉर्ड पे है, प्लीज प्लीज आप बोले। आज माननीय निषाद जी, मैं आपको आग्रह करूं बोलने के लिए। इसके पहले मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि अभी 26 स्पीकर्स हैं बोलने वाले। माननीय चेयरमैन ने शुरू में ही आग्रह किया था कि 2 से 3 मिनट के बीच अपनी बात खत्म करें, क्योंकि 3:30 बजे लीडर ऑफ द हाउस बोलेंगे। उसके बाद कार्यक्रम है जिसमें आपको 5:30 पौने 6 तक पहुंचना है माननीय चेयरमैन साहब के यहाँ, जो विदाई समारोह है मुख्य। इसलिए टाइम कांस्टेंट है। मैं अनुरोध करूंगा कि 2 मिनट से अधिक कृपया न बोले। माननीय निषाद जी।